मैंने उसका गला दबा के उसको मार दिया। ये कैसी मोहब्बत है कि उसे अपने हाथों से ही गला दबा के तुमने मार दिया? वो मुझे ब्लैकमेल करती थी और मुझे शादी के लिए बोलती थी। कसूर से चौधरी अमार इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, आज हम कसूर शहर के थाना सदर ए डिवीज़न में मौजूद हैं। गुज़श्ता हफ्ते की अंधेरी रात में एक जवान साला औरत की लाश कसूर के कब्रिस्तान दाइमुल हजूरी के नाले से मिलती है, जो कसूर पुलिस के लिए दर्द सर बन गई। और फिर पुलिस ने इस औरत के कातलों की खोज कैसे लगाई और इन मुल्ज़मान के औरत से क्या ताल्लुकात थे, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए मुल्ज़मान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ उस औरत का कातिल मरकज़ी मुल्ज़म मौजूद है। नाम क्या आपका? आसफ। करते क्या हो? सुनार का काम। आप दोनों के दरमियान क्या मामला थे? सर वो मेरे पास ना दुकान पे आती थी तकरीबन कोई 1.5-2 साल से चीज़ें लेने के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मुझे कॉल करना शुरू हो गई। कोई तकरीबन ये कोई 10-15 दिन से ना वो मेरे साथ राब्ते में थी। तो मुझे कॉल भी करती थी, मैसेज पे भी बात करती थी। उसके बाद फिर उसने मुझे मिलने के लिए बोला। तो मैंने फिर उसको बोला कि तुम जब मुझे बोलोगी तो मैं तुम्हें आ जाऊँगा लेने। तो उसने बोला तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है तो मुझे लेने आ जाओ। तो जब सब सो जाएंगे ना मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो मुझे लेने के लिए आ जाना। तो सर तकरीबन कोई 1:30 बजे उसने मुझे कॉल की और मैं उसको उधर बट्टा चौक में लेने के लिए चला गया। तो उधर से वो फिर बैठ के आई है मेरे साथ मेरे घर में। उस रात ऐसा क्या हुआ कि उस औरत को अपनी जान से हाथ धोने पड़े? सर वो मुझे ब्लैकमेल करती थी और मुझे शादी के लिए बोलती थी कि मुझसे शादी करो, और मैं उससे कहता कि मैं शादी नहीं तुमसे कर सकता। तो उस वजह से हमारा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मैंने उसका गला दबा के उसको मार दिया। जहन में कैसे आया कि औरत को कब्रिस्तान में फेंकना है? मैंने घबरा के अपने दोस्त को फ़ोन किया, वो आया। तब उसको जब वो मेरे घर के बाहर आया तो मैं उसको लेके आया अपने कमरे में। तो उसने बोला ये कौन है? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हो गया है तो इस तरह से। तो उसने बोला कि मैंने कहा यहाँ तो फिर उसके घर के करीब ही फेंक आते हैं उसको। तो उसने बोला नहीं उधर इतनी दूर नहीं जाना, इसको यहाँ फिर इधर कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। तो सर हम उसको बाइक में बिठा के, पीछे वो बैठा हुआ था उसको पकड़ के, और हम उधर उसको ना कब्रिस्तान में फेंक के आ गए। तुम्हारा क्या ख्याल था कि कब्रिस्तान में औरत को फेंकने से तुम बच जाओगे? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, जैसे फिर उसने मुझे बोला तो मैं वैसे ही कर रहा था। एक औरत का कत्ल है तुम पे, इसकी सजा क्या मिलनी चाहिए तुम्हें? तुमने अपने साथ उस बेचारे अपने दोस्त को भी फंसा दिया। शर्मिंदा होते हो आप? जी सर। मोहब्बत करते थे उससे? जी सर। ये कैसी मोहब्बत है कि उसे अपने हाथों से ही गला दबा के तुमने मार दिया? सजा के हकदार हो ना तुम? जी सर। एक औरत की जान लिया तुमने। हाँ जी। जी ये वो उस मरकजी मुल्जिम का दोस्त जिसके मशवरे पर एक मुल्जिम ने औरत को कब्रिस्तान में फेंका, वो हमारे साथ मौजूद है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सईद कामिल रज़ा शम्सी। तुम्हारे दोस्त का कहना है कि तुम्हारे मशवरे पर उसने औरत को कब्रिस्तान में फेंका है। नहीं, मेरे मशवरे पे नहीं, उसने फेंका है। तो उसने ऐसा रात को मुझे तकरीबन 2:30 बजे फ़ोन किया, मुझे कहता कहाँ पे, मेरे घर में बुला के है ना। मैं जब ऊपर जब गया वो लड़की मरी पड़ी थी कमरे में। तो लड़की का सांस कुछ भी नहीं आ रहा था, और लड़की को इसने है ना बाकायदा BP रिपेटर भी लगाया। तो BP रिपेटर लगाया, उसमें 0.0 लड़की का सांस लेने लगे। वो इतनी लाश जब मरती इतनी भारी थी, इसने ऊपर से उठाई है, उठा के हम नीचे लेके आए, बाइक में रखे हैं। इसने है ना बाइक में रखे हैं, तो मैंने इसने कहा कि है ना घर में उसको उसके घर के पास रखाते हैं, मगर इसने घर के पास नहीं रखी और इसने है ना कब्रिस्तान फेंक दी। तुम्हारे ताल्लुकात भी थे उस औरत के साथ? मेरे उस औरत का कोई ताल्लुकात नहीं था। मैं सिर्फ इनकी दुकान में मुलाजमत करता था, क्योंकि इसने मेरे पे प्रेशर किया, उसने कि इस लड़की को तुमने फेंक किया ना, तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकूँ। कब से जानते थे कि इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुकात चल रहे हैं? मैं तो नहीं जानता था, क्योंकि अक्सर एज कस्टमर आती थी दुकान में, सामान वगैरह लेती थी। ज़्यादा इसको पता बस मुझे उस दिन पता चला जब इसने कमरे में ऊपर मेरी हालत इसके कमरे में देखा मैंने। तो
तुमने एक मुजरिम का साथ दिया है, इसकी सज़ा जानते हो? बस मेरे से गलती की कि मैंने उसकी है ना मदद की है। बस मुझे उस टाइम है ना इसने अंडर प्रेशर की, इसने कहा तुमने इसको फेंक के आना है मेरे साथ, आगे मैं कुछ नहीं कर सका। फिर ये जानते हो कि एक मुजरिम का साथ देने वाला भी मुजरिम होता है, उसके बाद भी आपने इसका साथ दिया? बस मुझे पता है मेरे से गलती, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ अपने आप को कि मेरे से गलत हुआ है। कसूर शहर के थाना सिटी ए डिवीज़न के SHO इफ्तिखार अहमद जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। SHO साहब बताइएगा कि ये मुल्ज़मान आपकी गिरफ्त में कैसे है और इन्हें पकड़ने में आपको कितना टाइम लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान किश्वर साहब, हमारे DPO साहब कसूर, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब सिटी की खसूसी हदायत पर ये ब्रांड मर्डर था। बेसिकली सना बीबी इसमें मर्डर हुई थी, सना बीबी। तो हमने इसको क्राइम सीन के ऊपर पहुँचे और जायज़ा लिया और सारे शवाहिद इकट्ठे किए, काफ़ी तलाश शुरू की और 2 घंटे की कम मुद्दत में इसको ट्रेस कर लिया गया और बल्कि उसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, असल हकीकत क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि इसकी हाइट जो है ना वो फ्रैक्चर है और इसको गला दबा के इसको ना मर्डर किया गया है। ये मुल्ज़मान आपके सामने और सारे एविडेंस आपके पास है, अब कानून क्या कहता है? आप देखें जी, कानून जो 302 है, 302 में ये चालान होंगे और सख्त से सख्त सज़ा जो है ना इसके लिए कानून में मौजूद है और पूरी एविडेंस के साथ इनको चालान किया जाएगा।